नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। अब आते हैं आज की खबरों पर। सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गाना एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, सारे लोगों ने सुना था। लेकिन आज वक्त ऐसा गुजर रहा है कि ये गाना सभी के जुबान में नहीं, सबके जहन में है। जी हाँ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या पेट्रोलियम पदार्थ, लगातार सभी चीज़ों की कीमत में ऐसी उछाल है। वो भी कोरोना संक्रमण के काल में, जहां की चीज़ों की कीमत कम होनी चाहिए थी, लोगों पर रियायत बरतनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही। अब खैर, कारण जो भी हो, समस्या जो भी हो, इसका हल तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई आसमान छूती जा रही है। इस वजह से जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, लगातार सरकार पर बरस रही हैं। सबका ये कहना है कि जब हमारी सत्ता थी, जब हम सत्ता में थे और जब महंगाई बढ़ रही थी, तो आप काफी चीख और चिल्ला रहे थे। जब आपका समय आया और आप सत्ता में हैं और महंगाई बढ़ रही है, तब आप महंगाई को घटाने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये यक्ष प्रश्न है उन सभी सत्ताधारियों के लिए जो सत्ता में आते तो हैं इस बात का वादा करके कि हम महंगाई पे रोक लगाएंगे, हम महंगाई पे लगाम लगाएंगे। लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं आई आज तक जिसने सत्ता में आने के बाद जनता का सोचा हो और महंगाई पे लगाम लगाई। जब भी कोई सत्ता में आता है, सत्ता में आने के बाद वो इस बात का आश्वासन जरूर देता है, इस बात का वचन जरूर देता है कि हम महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन बजाय महंगाई को कम करने के, महंगाई बढ़ती ही जाती है। खैर, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं विपक्षी दल के जो कि लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और हम इन बातों का खंडन भी नहीं करते, क्योंकि इनकी बातें कहीं ना कहीं जायज़ हैं, सही हैं, तो हमें हर हाल में इनकी बातों को सुनना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक नेता हैं जो कि आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं इनके मन में, हमें इन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं इनकी बातों को। देखिए, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, आम जनता का बजट पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। जो मिडिल क्लास फैमिली और जो गरीब लोग हैं, उनके किचन का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। हम उस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं जो यूपी की सरकार पर आरोप लगाते थे कि महंगाई डाइन खाए जाए थे। ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। और जब ₹1 ₹2 किसी मूल्य दाम पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के या खाद्य पदार्थ का या प्याज का दाम बढ़ता था, जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़क से सदन तक हंगामा करने का काम करते थे, आज हम उस बात को याद दिलाना चाहते हैं। जिस समय यूपी की सरकार थी, तो पेट्रोल का कीमत ₹50 था, डीजल का कीमत ₹40 ₹45 था, गैस का दाम 350 से 400 था, आपके सरसों तेल का कीमत ₹40 किलो था। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। आज सरसों तेल का कीमत ₹200 से पार हो गया, डीजल का, पेट्रोल का शतक के करीब, शतक के पार हो चुका है, गैस का दाम 900 साढ़े 900 के करीब पहुंच चुका है, सब्सिडी नील है। तो देश की जनता आज ठगी महसूस कर रही है, गुमराह महसूस कर रही है कि हम लोगों ने के साथ छल करने का काम किया सरकार ने। ये क्या महंगाई बढ़ी है, महंगाई पर कुछ बोलते नहीं और धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले बात बयान देते हैं। ये देश ऐसे नहीं चलने वाला है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, महंगाई को कंट्रोल करने में विफल है। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाना चाहते हैं और गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं। आज गरीब के घर में गोईठा खुला खाना बन रहा है। आज जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर लेने का काम किया था, कनेक्शन लेने का काम किया था, आज वो सिलेंडर एक भी लेने वाला व्यक्ति नहीं है। आज गैस चूल्हा पर वो लोग फेंक चुके हैं, रख चुके हैं, हटा चुके हैं अपने किचन से, और सिर्फ गोईठा खुला खाना बन रहा है। कहाँ गया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान कि हम एक भी देश में एक भी गरीबों के घर में धुआं नहीं देखेंगे? आज कहाँ गया उनका बयान? कहाँ गए लोग जो झूठे चुनाव में वादा करते थे?
इसलिए निश्चित रूप से ये सरकार पूंजीपतियों की है और गरीब आज गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति होता जा रहा है। हम देश की जनता से आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में आप सचेत हो, नहीं तो धर्म के नाम पर बांट कर वोट लेंगे और महंगाई का मार मारने का काम करेंगे। इसलिए चंद शब्दों के साथ बलराम चौधरी, पूर्व प्रदेश महासचिव, राजद।